औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, सबको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज आप लोगों की खिदमत में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का एक के ज़माने का एक वाक़या है, जो आप लोगों की खिदमत में बहुत ज़रूरी अर्ज़ करना है। एक अज़ीम वाक़या है। इस वाक़यात से बहुत सारे हमें सबक मिलते हैं। और ये ऐसे वाक़यात मैं आप लोगों की खिदमत में, जो मैंने वादा कर किया था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के उनके जो अदवार गुज़रे हैं, उनमें जो मौजज़ात हुए हैं या उनमें जो यानी ऐसे-ऐसे वाक़यात हुए हैं, वो आप लोगों की खिदमत में पेश करने के लिए, तो उस हवाले से मैंने आज सोचा कि आज जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है, उसमें जो एक वाक़या हुआ था, वो पेश करूँ। वो ये हुआ था कि जी शैतान मरदूद ने क्या किया कि अपने गुमाश्तों को इकट्ठे बिठाया, उनको बुलाया, उनको बोला कि यार मैं एक बंदे के ऊपर बड़ी कोशिश कर चुका हूँ और वो बड़ा एक मुत्तकी, परहेज़गार, तकवा वाला बंदा है। मैंने हर हरबा इस्तेमाल किया है, मगर वो कभी भी यानी अल्लाह मियाँ की बारगाह को छोड़ता ही नहीं। जब भी देखो वो मस्जिद में जाता है, यानी नमाज़ और अल्लाह मियाँ की बारगाह में लगा रहता है। तो इसका मरदूद का कहने का मकसद ये था कि आप में से वो कौन यानी मेरा शागिर्द है, गुमश्ता है, जो उस बंदे को बरगलाए, ताकि वो अल्लाह मियाँ की इबादत नहीं कर सके। तो काफ़ी उनके जो गुमश्त थे, उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, मैं करूँगा। उन्होंने पूछा जी कैसे करेंगे? उन्होंने कहा मैं जो है उनको पैसों की लालच दूँगा या बड़ी-बड़ी और लालचें ऐसी उनके ज़हन में डालूँगा। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कोशिश कर चुका हूँ। ये कामयाब नहीं जाएगी, आप छोड़ें। तो दूसरे ने कहा जी मैं पेश करता हूँ। उसने कहा हाँ जी बताएँ, आप राय दें। उसने कहा जी मैं उनको गाड़ियों की यानी वो बताऊँगा कि इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं और आप हो के पैदल घूम रहे हो, यानी इस टाइप की मैं उनके ज़हन में शकूक डालूँगा कि आप भी एक ऐश परस्त और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। क्या एक छोटी-सी मुलान की यानी बस वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ऐसे ही सिर्फ़ मस्जिद ये वो। तो इसने कहा नहीं, ऐसी मैंने भी बहुत सारी कोशिशें की हैं। आखिर शैतान मर्दू था, उनका बड़ा था, तो उनका नहीं, ये भी मैंने कोशिशें कर दिए, मगर ऐसे भी वो नहीं इनमें आ रहा। तो किसी तीसरे ने बोला कि जी फिर मुझे आप इजाज़त दें, मैं इनको लेडीज़ यानी औरतों के हवाले से कोई ऐसी चीज़ उसके ज़हन में डालूँगा। उसने कहा औरतों की चीज़ डालने वाली ये नहीं है, ये ऐसी भी मैंने यानी बहुत सारी कोशिशें की हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं खुद लेडीज़ बन के जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, ये भी इसमें भी ये नहीं आएगा। तो तीसरे चौथे ने बंदे ने कहा कि जी आप मुझे छोड़ें, मैं इनको बरगलाता हूँ और देखें कैसे नहीं बरगलाता। तो उसने कहा जी आप बताएँ अपना फ़ॉर्मूला, क्या फ़ॉर्मूला? तो इसने कहा जी बात ये है कि मैं भी एक मुल्ला बन के उनके पास जाऊँगा, नमाज़ी बन के, और मैं उनको देखो कैसे बरगलाता हूँ। उसने कहा आपकी बात में वज़न है, आप ज़रा इस पे करें कि जी बस फिर मैं इस पे शुरू हो जाता हूँ, आप मुझे छोड़ें। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, आपके ज़िम्मे लगाया ये बंदा, इसको आपने जल्द से जल्द बरगलाना है। इन्होंने कहा जी ठीक है, मैं ये कोशिश में लग गया। वो नमाज़ पढ़ने जिस टाइम गया तो ये भी गया उधर नमाज़ के पीछे जाके खड़ा हो गया, नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। तो वो उस बंदे ने नमाज़ यानी जिसको ये बरगलाना चाहता था, उसने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ को यानी ख़त्म की, फिर अपने घर चला गया। तो ये नमाज़ पढ़ता रहा। फिर दूसरा टाइम हुआ नमाज का, तो वो आया, तो उसने देखा कि जी वो तो बंदा नमाज पढ़ रहा है। इसने कहा ये क्या हुआ, ये मैं सुबह को छोड़ गया था, अब दोपहर हो गए, नमाज पढ़ रहा है। बहरहाल उसके जहन में आया कि यार ये बड़ा नमाजी है। बहरहाल वो नमाज पढ़ के फिर अपना दोपहर को चला गया। जब वो मगरिब के बाद आया तो देखा वो नमाज पढ़ रहा है। इसने कहा ये क्या हो गया, ये सारा दिन सुबह से नमाज, दोपहर तक नमाज, रात तक नमाज, ये तो कोई बड़ा मौला मियाँ का प्यारा बंदा है। बहरहाल ये नमाज पढ़ के चला गया। जब दूसरे दिन वो आया, इसने आते ही देखा तो वो फजर की नमाज के टाइम पे वो नमाज पढ़ रहा है। इधर इसके जहन में बात आई, यार ये कोई तो बड़ा अजीब यानी अल्लाह मियाँ का प्यारा बंदा है, मेरे से ज़्यादा है, इतनी इतनी इबादत। इसने कहा नहीं, फिर जो है इससे मैं मालूम करूँ ये क्या इसमें यानी इसमें इतना करिश्मा है, क्या कोई चीज़ इसके पास ऐसी है कि आखिर जो इतना टाइम नमाज में लगा रहा है। इसने उसको कहा कि जी ज़रा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे छोड़ दें, मैं अल्लाह मियाँ का जी इबादत करता हूँ, मुझे किसी चीज़ में कोई वो गर्ज नहीं है, लिहाजा आप छोड़ें, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसने कहा यार यह तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो फिर भी ज़माने में इधर उधर काम ये वो करता हूँ, ये मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, इसका मतलब ये बहुत नमाजी बंदा है।
बहरहाल दूसरे दिन जब वो आया तो इसने कहा नहीं आज इसको नहीं छोड़ूंगा, आज इसे मैं पूछ के रहूंगा कि आखिर बात क्या है, ये इतनी नमाज का शौक हमें क्यों इतना नहीं है कि मैं भी 24 घंटे नमाज पढ़ूँ इसकी तरह। यानी 2 दिन हो गए ये नमाज में। तो इसको बोला कि जी आज उसके पाँव पकड़ लिए, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने आज मुझे ये बता के रहना है कि आप में ऐसी बात क्या है यार, तो आपको दूसरा दिन तीसरा दिन मैं देख रहा हूँ आप नमाज ही नमाज। इसने कहा यार बात यह है कि नमाज बात तो बहुत है मेरे पास एक अच्छा वो इसका राज, मैं बताऊंगा सही आपको, मगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे छोड़े। यानी आप उसको थोड़ा वो कंफर्म करने के चक्कर में था पहले ये, यानी मुतमिन हो जाए तैयार हो जाए फिर से मैं बहलाऊँ। तो उसने कहा नहीं नहीं खुदा को माने मुझे बस बताएं, जैसे आप बोलेंगे मैं करूँगा, मुझे भी ऐसी जैसे आप में यानी शौक पैदा हुआ है इतना नमाज का कि 2 दिन 3 दिन हो गए आप नमाज को छोड़ नहीं रहे हो, तो मुझे भी ज़रा प्लीज़ ये मुझे यानी नुस्खा दें, मैं भी इस तरह आपकी तरह जो है जो यानी इतनी नमाजें मैं भी पढ़ूँ, मेरा भी दिल कर रहा है अल्लाह में। उसने कहा बात मैं आपको बताऊंगा यार, आप जो है ना छोड़े मुझे, मुझे पता है आप जो है इस बात को नहीं मानेंगे, उसको यानी पक्का करने के चक्कर में उसने नहीं नहीं जैसे आप बोलेंगे मैं मानूंगा, मैं कसम खाता हूँ। उसने कहा कसम खाओ, कि मैं खुदा की कसम खाता हूँ जैसे आप बोलेंगे मैं करूँगा, मुझे आप बताएं। उसने कहा फिर आपको एक मरतबा लेडीज से मिलना पड़ेगा। इसने कहा तौबा अस्तगफुर, ये क्या बोल रहे हो, कि यही तो मुझे पता था, आप नहीं मानेंगे बात। तो उसने कहा नहीं नहीं देखो ये मतलब कि ये कैसे कि भाई आप जाएं बाजार में किसी लेडी से मिले, आपको पता है जब आप ये काम करके आएंगे ना, फिर आप में अल्लाह में एक ऐसी बात रखेगा कि आप तोबा तोबा के चक्कर में आ जाएंगे, तोबा करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नमाजें पढ़ेंगे, फिर आप अल्लाह मियाँ को एक मिनट नहीं छोड़ेंगे, वो रहमान रहीम में माफ़ कर देगा, कौन सी बड़ी बात है। उसने सोचा कि ठीक है आपसे वादा किया है मगर मैं मुल्ला आदमी हूँ, मेरे से कौन ऐसे यानी मिलेगा। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपको पैसे देता हूँ, फलां बाजार में चले जाओ, आपको बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी। इसने पैसे लिए, उस चक्कर में निकल पड़ा। जब उस बाजार में ये पहुंचा तो किसी औरत ने इसको देखा, वो इसको पहचानती थी कि ये बड़ा एक बुजुर्ग आदमी। उसको ये उसके पास जब गया औरत के, उसको कहता है मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं ये काम करूँगा, आप जो आपकी यानी पैसे मैं आपको दूंगा। तो उसने कहा नहीं आप मौलाना आप ये कैसे बोल रहे हैं। उसका नहीं नहीं बस आप मुझे छोड़ें, आपका सेक्स वर्कर है, आपका तो ये काम है, आप मेरे से पैसे लें अपना काम करें। तो इस लेडीज ने सोचा ये इतना बड़ा परहेजगार नेक बंदा ये ऐसे काम कर रहा है, शायद कोई ऐसा कोई मसला है इसके साथ। इसको बोला चलो आप चलें अंदर, मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। बहरहाल जैसे आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। इसको ले आई, इससे पूछा कि देखें आप एक अल्लाह मियाँ के बहुत प्यारे बंदे हैं, नमाजी परहेजगार तकवा वाले, आप ये काम करने आखिर आए क्यों हैं, आप खुद शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके ये हो। इसने कहा नहीं नहीं बस मैं करूँगा, और बस मुझे ये थोड़ा यानी बहकने लगा। तो औरत समझ गई, बड़ी समझदार। उसने कहा नहीं शायद फिर आप को किसी ने बोला है या कोई ऐसी बात है, आप मुझे बताएं। तो इसने कहा चलो आप पूछ रही हैं तो इसने कहा आप मुझे बताओ फिर मैं आपसे ये कहने काम करूँगी, फिर पैसे भी नहीं लूँगी। इसने बताया उसको कि ऐसे ऐसे मौलाना है मेरी मस्जिद में, हमारी में आता है, नमाज पढ़ता है, बड़ा परहेजगार नमाजी। उससे मैंने जब दरियाफ़त किया कि आप में इतनी सारी ये कैसे आ गई ये चीज़, तो उसने मुझे बताया कि आप लेडी से ये मिलें और फिर आपसे में अल्लाह मियाँ ऐसी यानी तो क़ुव्वत और वो पैदा करेगा, फिर आप ज़्यादा इस्तिग़फ़ार भी करेंगे, नमाज़ें भी पढ़ेंगे। तो औरत तो बड़ी समझदार थी। उसने कहा नहीं मौलाना ये इंसान हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इंसान हो, और इंसान हो के नमाज पढ़ रहा है और नमाज में आपको ऐसा मशवरा दे, यकीनन ये शैतान है। उसने कहा अच्छा कि हाँ शैतान है, अभी आप जाएं देखें वो अभी मेरा मस्जिद में नहीं होगा। तो ये जैसे ही बंदा निकला, आए मस्जिद में देखा तो वाकई वो बंदा ही नहीं था। फिर उसने औरत का शुक्रिया अदा किया, जी आपने तो बड़ा मुझे उसने किया। और वो औरत वो थी जिसको मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया था कि इस बदकार और उसके साथ कोई खाना पीना उठना बैठना नहीं रखे। इतने में उस औरत का रूह परवास हो गया। देखें जब हिदायत मिलती है, उसका रूह परवास हो गया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया कि जल्दी जाएं और इस औरत को गुस्ल कफन दें और इसका जनाजा आप खुद पढ़ाएं और इसका जनाजा भी खुद आप दफन करें।
تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا مجھے پتہ ہے آپ غفور رحیم ہیں، رحمان رحیم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، مگر یہ ایسی عورت اور اس کے لیے آپ نے کہ ہاں موسیٰ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے، اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، اس نے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جو میرا پیارا بندہ تھا، اس کو اس نے گناہوں سے بچایا ہے، لہذا اس کا صلہ اس کو میں نے یہ دیا ہے کہ اس کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں، اس لیے جلدی اس کو میں نے موت دی، حالانکہ اس کا موت میں بھی ٹائم تھا، لہذا ابھی آپ جائیں اس کو غسل کفن بھی دیں، اس کا جنازہ ہی پڑھائیں۔ ساتھیوں اس میں بڑا ایک نصیحت والا پیغام ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا، اپنا اس چینل کا خیال رکھے گا، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا چینل پسند آئے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔